और बड़ी खबर है, पेपर लीक होने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवाने की मांग कर दी है। बड़ी और अहम खबर है, पेपर लीक मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि व्यवसाय पेपर लीक करवाने का लगातार जारी है। युवा कह रहे हैं कि बेरोजगार देने में नाकाम सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को सरकार पूर्ण नहीं करने देना चाहती। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पेपर माफियाओं पर कागज का ही सरकार बुलडोजर चलवा दे, ये नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बड़ी और अहम खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने इस पूरे रिपोर्ट को लेकर दरअसल रिपोर्ट मांगी है। अवनीश अवस्थी ने पेपर लीक को लेकर बलिया के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि एसटीएफ को लेकर आदेश भी एसीएस होम ने ही दिया है और बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ पेपर लीक की जांच करेगी, इसको लेकर भी आदेश दे दिया गया। बड़ी और अहम खबर है, एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट तलब की है डीएम बलिया और डीएम दरअसल डीएम के साथ साथ एसपी बलिया से पेपर लीक हुआ था। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया और इसी वजह से बलिया में लगातार एक्शन दिख रहा है। अब बलिया के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी है। साथ ही 24 जिलों में पेपर रद्द हुआ, बाकी 51 जिलों में परीक्षा तय वक्त से शुरू हो गई है, परीक्षा चल रही है। सिर्फ बलिया में ही 2 सीरीज के पेपर लीक हुए थे। चलिए, हिमांशु गाजियाबाद से लगातार बने हैं, मानवेंद्र प्रताप प्रयागराज से लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। मानवेंद्र, फिलहाल परीक्षा चल रही है प्रयागराज में, क्या तस्वीरें वहां दिख रही हैं? जी देखिए, परीक्षा जो समय था तय समय था उसी के हिसाब से हो रही है और चूंकि जो 51 ज़िले हैं वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो इंग्लिश की पेपर है वो तय समय के मुताबिक ही हो रहा है और तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में चूँकि आधे घंटे पहले से दाखिल होना होता है, दाखिल हो चुके हैं। और जो जिस तरह से बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिस सीरीज़ का पेपर बलिया में लीक हुआ था उसी सीरीज़ के पेपर जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने थे उन्हीं ज़िलों में परीक्षा को रद्द किया गया है। तो 24 ज़िलों के अलावा दूसरे जो ज़िले हैं उस पर कोई असर नहीं। हालांकि इलाहाबाद मंडल का ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ पर परीक्षा को रद्द किया गया है चूँकि उसी सीरीज के पर्चे वहाँ पर भी वितरित होने थे। तो बाकी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों में दाखिल हो गए हैं। और जो बोर्ड ऑफिस की बात करें तो बोर्ड ऑफिस में अधिकारियों की मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि तमाम जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तमाम ज़िलों में वो प्रयागराज के माध्यम से भी होता है और आसपास के जो ज़िले हैं, जो मंडल के अंतर्गत ज़िले आते हैं, वहाँ पर पेपर जाता है। इस लिहाज से अतिरिक्त सतर्कता को लेकर के, और चूँकि प्रतापगढ़ का भी संबंध है, चित्रकूट का भी संबंध है, जो पड़ोस के ज़िले हैं, मीटिंग लगातार जारी है। हालांकि अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और जिस तरह से लगातार सूचना आ रही है कि इसमें एसटीएफ को जांच दे दी गई है और सख्ती की जा रही है, तो इसको लेकर के एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी और जिस तरह से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो बाकी के 51 ज़िले हैं, 24 ज़िलों को छोड़ दिया जाए, वहाँ पर पहले से जो तय समय है उसके मुताबिक ही परीक्षा हो रही है और प्रयागराज में भी जो परीक्षार्थी हैं वो अपना जो पर्चा है वो देने के लिए पहुँच रहे हैं। जी, लगातार हमने देखा कि कई जिलों में इस लीक के बाद अधिकारियों की तरफ से एक पूरी व्यवस्था को फिर से रीचेक किया गया, समीक्षा की गई। जो बीएसए हैं उनकी तरफ से जाकर चेक किया गया कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ। जो स्टोर रूम है जहां पेपर रखे गए हैं वहां पर जाकर रीचेक किया गया। क्या ऐसी कोशिश प्रयागराज में भी दिखी है मानवेंद्र? जी बिल्कुल, प्रयागराज में भी पूरी कवायद की जा रही है, जो एहतियात है वो किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है। और सबसे पहले तो ये जांच की गई कि सीरीज़ जो है वो मैच करती है या नहीं करती है। उसके बाद जो तमाम संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीआईओएस की बात कर लें, बीएसए की बात कर लें, यूपी के बोर्ड के तमाम अधिकारी जो हैं वहाँ पर वो लगातार संपर्क में हैं और परीक्षा केंद्रों पर भी
पहुंच रहे हैं और जांच की जा रही है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं, किसी तरह की कोई आशंका तो नहीं। तो जिस तरह से हालांकि एहतियात पूरा रखने का दावा किया था यूपी बोर्ड ने, बावजूद इसके अगर एक ज़िले से बलिया ज़िले से पर्चा लीक हुआ है तो उसके बाद स्थिति निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लिए चिंताजनक है। चेतावनी एक तरह से है कि जिस तरह से घटना बलिया में हुई है उस तरह की दूसरी घटना दूसरे ज़िलों में ना देखने को मिले। और इसी लिहाज से जो तमाम अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हैं, वो सक्रिय हैं और लगातार जो उनकी जाँच है वो चल रही है। और जो तमाम केंद्र हैं वहाँ पर भी तमाम अधिकारियों को देखा जा सकता है।